नमस्कार दोस्तों। एक फैमिली जाती है जी वीएफएस में और उसने जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। 4 मेंबर हैं। 11 बजे की अपॉइंटमेंट है, 11 बजे से पहले वो पहुंच जाते हैं, लेकिन हरामजादे जो बैठे हुए हैं वहां पर, उन्होंने क्या किया, उसको लिख करके दिया है कि 6,000 कुछ रुपए आपके एक बंदे के लगेंगे। ये लिख करके दिया, मैं आपको भेज रहा हूँ, ये देख लेना। जब उसका फोन आया, कहते सर इतने पैसे कैसे हैं, तो मैंने उनको बताया कि भाई ये आपके ऊपर ना प्रीमियम सौंप रहे होंगे, और प्रीमियम आपको लेना नहीं है क्योंकि आपको दो सर्विसेज चाहिए, सिर्फ एक स्कैनिंग की और एक वीएफएस की। जब उस आदमी ने उनको बोला कि सर मुझे दो सर्विस चाहिए, तो वो बोले नहीं जी हमारे पास ऐसी कोई वो नहीं है, और आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे एक मेंबर के। कितनी ज्यादा लूट मचाई हुई है इन हरामजादों ने। और मतलब भारत सरकार से मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा, क्यों अपने देश के लोगों को लुटवाते हो तुम? लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती है 1% भी? देखो मेरा कोई इसमें 1 रुपया नहीं लग रहा है ना, मुझे किसी से इसका ये था कि भाई मैंने इसके पैसे भरने होंगे, लेकिन दुख होता है कि जब दो छोटे छोटे बच्चों को लेके और लोग जा रहे हैं, उनको ये था कि वीजा अप्लाई करवाना है, लेकिन ये कुत्ते बैठे हुए हैं जो, इनको 1% भी शर्म नहीं आती, क्योंकि इनकी वहां पर कमीशनें बंधी हुई है। और ये जितने प्रीमियम बेचते हैं, वहां जो मैनेजर होगा उसको उसमें बोनस मिलता होगा, 100% यही होगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई, लोगों तक पहुंचाओ, इनको बताओ कि भाई ये भारत के लोगों को क्यों लुटवा रहे हो। सरकारों को भी कोई कदम उठाना चाहिए। मोनोपोली की हुई है, 100% मोनोपोली है। इनको पता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर इनको बाहर निकाल दिया। आगे भी पूरी सुन लेना। इनको उठाया और वहां से बाहर निकाल दिया कि जी आप बाहर जाओ। फिर जब इनको फोटो भेजी सारा कुछ कि भाई ये देखो आपकी वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है कि 1500 कुछ रुपए आपके वीएफएस के स्कैनिंग में होंगे और 800 रुपए की कोरियर है, तो आप मेरे से एक बंदे के इतने पैसे क्यों मांग रहे हो? तो फिर बोलते हैं कि जी आपका टाइम पूरा हो गया, आपको 11 बजे, जबकि वो 11 से पहले पहुंच गया था, बाहर निकाल दिया। उसके बाद बोल रहे हैं कि नहीं जी अब तो आपको दोबारा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी क्योंकि आपका 11 बजे का टाइम निकल गया। अरे कुत्तों, निकाला तुमने उनको है? वो चार बाहर खड़े हुए हैं, बेशरम आदमी, तुम इन्हीं के पैसे खा रहे हो, इन्हीं को बाहर निकाल रहे हो। वो बाहर खड़े रहे, दो छोटे छोटे बच्चों के साथ में बाहर खड़े, और ये फौजी आदमी है भाइयों, आपकी देश की सेवा करता है, कुछ शर्म कर लेना। अगर शेयर ना कर सको तो। एक मेरे मुंह लाल हुआ पड़ा है गुस्से से। मेरा कोई 1 रुपया नहीं लग रहा है, लेकिन शर्म मुझे इस बात पे आती है कि हम लोगों को लूटते हैं ये लोग, और हम लोग आप लोग कुछ भी नहीं करते। ना कोई शेयर करता है ना कुछ करता है। भाई मेरी जेब से पैसा नहीं जा रहा है, आप कम से कम इतना शर्म कर लो कि जो देश की सेवा के लिए लोग खड़े हुए हैं, उन लोगों को कुछ तो रिस्पेक्ट दिखा देना। और इन वीएफएस को पहुंचाओ भाई, जितना ज्यादा पहुंचा सकते हो। जब तक आप लोग शेयर करके आगे नहीं पहुंचाओगे, सरकारों के कानों में जू तक नहीं रेंगने वाली है। सरकार को भी मैं यही कहूंगा भाई, एक बारी प्लीज इस वीएफएस की लूट को बचाओ। एक आदमी से ये 6,000 लेना थे, 4 बंदों के 24,000 रुपए अपनी जेब में डालने थे, जबकि सच्चाई में इनका खर्चा कितना आना था? 2,500 एक बंदे का, 2,300-2,400 रुपए। तो कहाँ 10,000, कहाँ 25,000? एक फैमिली से 15,000 रुपए कमाना है इन्होंने। और जबकि सरकार ने मैं यूके गवर्नमेंट को भी कहूंगा कि भाई आप भी देख लो, कुछ तो देख लो। ऐसी ऐसी कंपनियों को आपने ठेके दिए हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए बैठे हुए हैं हिंदुस्तानियों को, इंडियंस को लुटवाना है आप लोगों ने। गोरे लोगों, कुछ शर्म कर लो आप भी। कमाल हो रहे हैं यार, मतलब इतनी लूट, इतनी ज्यादा बेकार काम, हद होती है किसी चीज की।